पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान सेक्ट ने लिंगन सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो लोग यहाँ पर चैन मिंग को लेने आए थे क्योंकि उन लोगों को चैन मिंग की बॉडी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर और स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है। मास्टर और उसके डिसाइपल लिंगन सेक्ट के डिसाइपल से लड़ रहे होते हैं और साथ ही सियाओ चैन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उसकी तबीयत के बारे में ध्यान नहीं देता। वो सीधा चैन मिंग को बचाने के लिए निकल जाता है ताकि वो लियान सेक्ट के डिसाइपल से उसे बचा सके। और इस चीज से जो हीवन वाला साओ चीन होता है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। तो इसके बाद अब यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सियाओ चीन के सामने दुआन आ चुका था जो कि यहाँ पर चैन मिन को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और इसलिए अब देखते ही देखते दुआन और सियाओ चैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। दुआन तो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए साओ चैन पे अटैक कर रहा था। अर्थ वाला जो साओ चैन होता है वो हीवन वाले साओ चैन से कह रहा था, सीनियर जरा ध्यान से, कहीं इससे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए क्योंकि दुआन आपके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा है। जो सुनकर हीवन का साओ चीन कह रहा था, तुम ज्यादा सिखाओ मत, मुझे पता है अगर इस बॉडी को नुकसान हुआ तो उसका सबसे ज्यादा असर मुझ पर पड़ेगा, तो मैं खुद इस बॉडी को संभाल लूंगा। और फिर दुआन कह रहा था, आखिरकार ये डिसाइपल मुझे इतना ज्यादा पावरफुल क्यों लग रहा है? लिंगन सेक्ट में इतने पावरफुल डिसाइपल मौजूद थे क्या? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं इसका खेल खत्म ही कर दूंगा, ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। और फिर वो अपनी स्वर्ण को उड़ाते हुए सीधा सियाओ चैन की तरफ भेज दिया था, लेकिन सियाओ चैन बस एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वर्ण को दोबारा उसकी तरफ फेंक देता, लेकिन स्वर्ण में पंच मारने की वजह से उसके हाथ में कट लग चुका था। हीवन वाला सियाओ चैन कह रहा था, बड़ी ही कमजोर बॉडी है, ये तो छोटा सा और मामूली अटैक रोकने की वजह से देखो इसको कट लग चुका है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अभी इतनी भारी भरकम बॉडी से पक चुका था, अब कम से कम कमजोर बॉडी को ट्राई किया जाए। अब मुझे इस बॉडी को संभालते हुए यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद देखते ही देखते सियाओ चैन और दुआन के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर दुआन को जब यहाँ पे लगता है कि सियाओ चैन यहाँ पे पावरफुल और खतरनाक है और ये बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा है, तो अब तो यहाँ पे इस दुआन का गेम बचाना ही पड़ेगा। वो वहाँ पर अपनी डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था कि जमीन के अंदर से बहुत सारी जड़ें बाहर निकल के आ रही थी और वो सारी की सारी जड़ें मिलकर एक हैंड का शेप ले लेती। साओ चैन उस हैंड को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। दुआन कितना भी अटैक करता लेकिन उस डीमन हैंड को नहीं रोक पाता है, जिसके बाद साओ चैन अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से दुआन को जकड़ लिया। तो फिर सियाओ चैन कह रहा था, तुम इतनी मामूली सी टेक्निक में फंस गए, तुम्हें पता है जो मेरा असल लेवल सुप्रीम वाला उसकी सबसे लोवेस्ट वाली टेक्निक डीमन हैंड वाली, और यार तुम तो इसको भी आसानी से झेल नहीं पा। खैर कोई बात, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान बने जिसने मेरी सुप्रीम टेक्निक को थोड़ा सा टेस्ट किया। दुनिया के तुम वो पहले इंसान हो जिसके ऊपर मैंने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो फिर दुआन समझ चुका था ये कोई मामूली डिसाइपल नहीं है, ये जरूर कोई और बंदा है जिसने अपना भेष बदला हुआ और कोई नॉर्मल डिसाइपल मेरे को इतना खतरनाक तरीके से नहीं जकड़ सकता। और फिर ये देखकर साओ चैन कह रहा था, असल में तुम नहीं जान पाओगे कि मैं हूँ कौन। इसके बाद वो उस डीमन हैंड वाली मुट्ठी को दबा देता है, जिस वजह से दुआन की हालत खराब हो चुकी थी। और इसके बाद सियाओ चैन कहता है, अरे यार ये तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर और इतनी सी फाइट में ये कितनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, न जाने मैं इतनी कमजोर बॉडी को लेकर दोबारा हीवन में जा पाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे हीवन में दोबारा वापस जाना ही है। इसलिए चलो अब बारी आ चुकी थोड़ी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की, ताकि मैं इस बॉडी को थोड़ा सा और मजबूत बना सकूं। इसके बाद वो आसपास के पेड़ को ही अटैक करने लगता है, लेकिन उसने अपने दिमाग में ये इमेजिन किया था कि अब भी वो हीवन के अंदर मौजूद है और वो भी खुले आसमान के बीच, और उसके ऊपर कई सारे दुश्मन लोग अटैक किए जा रहे हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे दुश्मनों को मार रहा होता। लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और रियल वर्ल्ड में तो वो अभी उसी जंगल के बीच में मौजूद था जहाँ पे उसने दुआन की जान ली थी, और वो इधर उधर और आसपास के पेड़ों के ऊपर अटैक कर रहा था उन्हें दुश्मन मानते हुए। अर्थ वाला सियाओ चैन हीवन वाले सियाओ चैन से कह रहा होता है, अरे आप यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम पास क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे चैन मिन गायब हो चुकी
की अगर दुआन के पास चैनमिन नहीं थी तो असल में वो कहाँ गए, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो हीवन वाला स्याओ चैन कह रहा तुम जाओ और मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा काम था बस इस दुआन को हरा और मैंने उसको हरा, और अगर वो गुम हो गई तो फिर मैं क्या कर, तुम जाके खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते। ऊपर से तुम्हारी इतनी घटिया बॉडी है कि हल्का सा प्रैक्टिस करने में इसकी हालत खराब हो जा रही है। इसलिए दोबारा से वो आसपास जितने भी पेड़ लगे होते हैं उन सभी को अटैक करते हुए तोड़ना शुरू कर देता है कि तभी वहाँ से फायरी और उसके बाकी सारे डिसेपल गुजर रहे थे और वो सभी यहाँ स्याओ चैन को ऐसी हरकत करते हुए देख लेते और साथ में चैनमिन भी थी। स्याओ चैन को पेड़ के साथ फाइट करते हुए फायरी भी सोच रहा होता है अरे ये तो कितना पागल आदमी, इसे कोई इंसान नहीं दिख रहा है क्या जो कि खुद ही पेड़ के साथ साथ चिपक गया। फायरी अपने एक डिसेपल से कहता जा और इसको मार जरा, तब इसे पता चलेगा पेड़ से फाइट करने से कुछ नहीं होगा, इंसान से फाइट करने में असल ताकत का पता चलता है। कि तभी वहाँ अर्थ वाला स्याओ चैन हीवन वाले स्याओ चैन से कह रहा अब देखो इन लोगों के पास चैनमिन है और तुमने वादा किया था कि तुम चैनमिन को बचाने में मेरी मदद करोगे और तुम जाओ और इन तीनों को खत्म करके चैनमिन को बचा। तुम्हें कैसे भी करके चैनमिन को बचाना होगा वरना तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिस वजह से तुम भी मारे जाओगे। और हीवन वाले स्याओ चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा, ये तो मेरे सर पे ही बैठ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो राजा और मैं इसका नौकर, इस तरह से ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वैसे भी फायरी बुढ़े ने ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाई दिया तो क्यों न इसे और इसके साथियों थोड़ा सा मजा चखा लिया जाए। तो फिर फायरी अपने एक डिसेपल को लेकर चैनमिन को लेके वहाँ से जाने लगता जब तक कि उसने अपने दूसरे डिसेपल को स्याओ चैन के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया था। वो डिसेपल जैसे स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि स्याओ चैन ने बस एक ही बार में उसका खेल खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ हम लिंगन सेक्ट का सीन देख जहाँ पे मास्टर लिंगन सेक्ट के एल्डर के पास आए होते तो मास्टर एल्डर को बता रहे होते हैं यहाँ पर लियान सेक्ट के लोग आए थे और उनके जनरल फायरी ने हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया। वो लोग यहाँ पर चैनमिन को लेने के लिए आए थे और उनके साथ और भी ज्यादा सेक्ट लोग मिल चुके। हमने उनके साथ फाइट करने की कोशिश की लेकिन हम यहाँ पे कमजोर पड़ चुके थे। करीब इसमें 3 सेक्ट आपस में मिले हुए चैनमिन को हासिल करने के लिए और हमारे लिंगन सेक्ट की स्टेट अभी इतनी ज्यादा नहीं कि हम तीनों के तीनों सेक्ट का मुकाबला कर सके। मैंने चैनमिन को स्याओ चैन के पास भेज दिया, वो उसका ख्याल रख रही है लेकिन मास्टर को नहीं पता होता कि असल में चैनमिन को लियान सेक्ट वालों ने उठा के ले गया होता है जिसे बचाने के लिए स्याओ चैन भी वहाँ पे मौजूद है। और मास्टर को तो अब भी लग रहा था कि चैनमिन अभी भी स्याओ चैन का ख्याल रख रही है और ये सारी बातें सुनकर एल्डर भी परेशान हो रहे थे कि आखिरकार उस सेक्ट वालों को चैनमिन क्यों चाहिए। और दूसरी तरफ फायरी और दूसरे डिसेपल को पता चल जाता है कि उनका जो तीसरा डिसेपल था जिसे उसने स्याओ चैन के साथ फाइट करने के लिए भेजा था वो मर चुका है। ये देखकर दूसरा वाला डिसेपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, आखिरकार स्याओ चैन की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी की जान लेने की और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा वाला डिसेपल अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता और वो स्याओ चैन के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसे मारकर सबक सिखा सके। और इधर मास्टर जो होते हैं एल्डर को बता रहे थे मैंने फायरी के साथ थोड़ी फाइट की, मैंने उसके साथ पहले भी फाइट की लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके सेक्ट के जितने भी डिसेपल है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। न जाने वो किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कल्टीवेशन करने के लिए। तो फिर एल्डर बताते हैं उन्होंने काफी सीक्रेट तरीका ढूंढा है खुद को पावरफुल बनाने का। उन लोगों के फायर की पावर वोल्केनो के अंदर से मिलती, वोल्केनो के अंदर जाके जो दहकता हुआ लावा रहता है उसके अंदर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं और इस कल्टीवेशन करने के दौरान हजारों डिसेपल जल के मारे भी जाते हैं लेकिन उनमें से जो बचता है वही यहाँ पर लियान सेक्ट में ज्वाइन होता है। इसलिए तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि उनके डिसेपल कितने ज्यादा खतरनाक हो, इसलिए कोई सेक्ट उनसे जल्दी पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। और इधर दूसरी तरफ स्याओ चैन ने दूसरे वाले डिसेपल का गेम बचा दिया था और ये देखकर फायरी कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार तू है कौन, तू तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, देख मुझे तू यहाँ पर गुस्सा मत दिला, चल तू जल्दी से अपनी सच्चाई बता दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर स्याओ चैन कह रहा होता है मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, पहले तो तुम मेरी असल पावर तो देख लो उसके बाद तुम मुझे जज करना कि मैं बाकी डिसेपल की तरह पावरफुल हूँ या फिर नहीं। तो फिर क्या कहते हो जाए फाइट। तो फिर फायरी कहता बच्चे तू औकात से ज्यादा पावरफुल बंदे से चैलेंज कर रहा है लेकिन अब तूने चैलेंज ले ही लिया तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद देखते ही देखते फायरी और स्याओ चैन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई होती है और दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन लियान सेक्ट के डिसेपल जब इतने पावरफुल थे तो उनका जनरल तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल होता, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी फायर प्रूफ थी। तो कितनी भी फायर उसकी बॉडी के ऊपर क्यों न लग जाए, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद की कल्टीवेशन ही उबलते हुए लावा में किया था। और अब वो शाओ चैन से कह रहा था, बच्चे अब मैं तुझे दिखाता कि मैं क्या चीज हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते अपने आसपास एक फायरिंग बना दिया, जिसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके की फायर पावर बाहर निकल रही थी। तो जिसके अंदर शाओ चैन अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता, वो पूरी तरीके से गिर गया होता है। तो फिर फायर ही कह रहा होता है, बच्चे अब तो यहाँ से बच के कहाँ जाएगा, अब तू बच के दिखाना अगर तुझमें हिम्मत है। जिसके बाद वो शाओ चैन के पास ही आ जाता है और देखते ही देखते दोबारा से इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उस फायर रिंग के अंदर से कई सारे बीस्ट निकल शाओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और शाओ चैन बड़ी मुश्किल के साथ उस फायर रिंग से और उस बीस्ट से बच रहा होता है। वो चाहता तो अपनी पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसकी जो बॉडी जिसके अंदर वो अभी मौजूद है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। उसे काफी मुश्किलों के साथ इस बॉडी को भी बचाना था और उस बदमाशों से भी बचना था, और इसलिए वो कहता, भाड़ में गई चैन, मैं इस बॉडी को लेकर यहाँ चला जाता हूँ। कि तभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अर्थ वाला चैनमिन हीवन वाले चैनमिन को पकड़ के कह रहा होता है, सीनियर आप क्या कह रहे हो, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप चैनमिन को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको यहाँ पे रुकना होगा, आपको चैनमिन को बचाना है। और फिर शाओ चैन कह रहा होता है, तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी बॉडी को तो देखो, तुम कितनी ज्यादा कमजोर बॉडी लेके बैठे और तुम खुद ही मुझ पे हुक्म चला रहे हो, नहीं मुझसे नहीं होगा, ये तुम्हारी बॉडी पक्का इस फायर के अंदर जल जाने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर शाओ चैन बड़ी मुश्किल उस फायर बीस्ट और उस फायर से लड़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा अपनी हिम्मत हार चुका था। और जैसे जैसे वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है कि अर्थ वाला चैनमिन उसे दोबारा से पकड़ लेता कि आप यहाँ से नहीं जा सकते और आप जब तक चैनमिन को नहीं बचाएंगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, मैं आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, और अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो आपको याद है ना, मैं इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी हीवन वाला शाओ चैन नहीं सुनने वाला था, वो वहाँ पे पकड़ के रखता हीवन वाले शाओ चैन, इसलिए अर्थ वाला शाओ हीवन वाले शाओ चैन को मारना शुरू कर देता। फायरी ये देख के हैरान था, अरे ये गधा अपने आप में क्यों लड़ाई कर रहा और उसे नहीं दिखाई दे रहा, असल में ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद फायरी कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वहाँ पे उसने अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया था और वो जो ड्रैगन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। बेचारा शाओ पहले इस फायर रिंग के अंदर गिर बहुत ही परेशान और फिर उसके ऊपर से फायर ड्रैगन भी आ गया और वो कह रहा था, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो समझो मेरी बॉडी खत्म ही होने वाली है, क्योंकि ये फायरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अब भी तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता अपनी इस बॉडी को लेकर। तभी इस चीज को देख शाओ चैन वापस अपने डीमन हैंड को समन कर लेता। उसने एक नहीं बल्कि कई सारे डीमन हैंड को बाहर निकालता ताकि वो सारे के सारे डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए वो उस फायर ड्रैगन को पकड़। लेकिन वो फायर ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, उसको कई सारे डीमन हैंड लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक तरह से फायर ड्रैगन कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन तब भी बड़ी मुश्किल के साथ शाओ चैन वहाँ पे फायर ड्रैगन को हैंड की मदद से खत्म कर देता। इसके बाद वो सारे के सारे डीमन हैंड को फायरी के पीछे लगा देता और वो सारे के सारे डीमन हैंड मिल फायरी को चारों तरफ से जकड़ लेते, तो जिसकी वजह से फायरी भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इस चीज को देखकर शाओ चैन कह रहा था, तुम्हारे पास तो फायर की पावर थी ना, लेकिन तब भी तुम देखो तुम यहाँ पे मेरे डीमन हैंड का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब साफ है तुम्हारी फायर की पावर कोई काम की नहीं और तुम इतने ज्यादा लूजर होके मुझसे फाइट करने के लिए आए। और अफसोस की बात कि तुम्हें अब यहाँ पर बुरी मौत मरना पड़ेगा। कि तभी फायरी वहाँ अपनी टेलीपोर्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उस डीमन हैंड से बाहर निकलता है और दूसरी जगह जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी के साथ चुटकियों में डीमन हैंड से बाहर निकल चुका। वो कह रहा था, बच्चे तुझे क्या लग फायर पावर को कल्टीवेट करना बच्चों का खेल, बड़ी मुश्किल से मैंने ये पावर सीखी, इसलिए ये पावर कमजोर नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इस बार तो फायरी पहले से ज्यादा गुस्सा हो चुका था और शाओ चैन के किसी भी अटैक का फायरी के ऊपर असर ही नहीं हो रहा, वो सभी के सभी अटैक बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। तो फिर शाओ चैन समझ जाता है, अगर जल्द से यहाँ पे कुछ नहीं किया गया तो ये फायरी मुझे यहाँ पे खत्म ही कर देगा, इसलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता और अर्थ वाले शाओ चैन से कह रहा होता, तो अपनी बॉडी कुछ देर के लिए तुम यहाँ पर संभाल, तब तक मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की पावर बढ़ेगी और फिर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे फायरी को हरा देंगे, वरना आज ये फायरी हम दोनों को खत्म कर देगा। इस वजह से अपनी बॉडी का कंट्रोल अर्थ वाले शाओ चैन के पास
पास वापस आ गया होता है। और जैसे ही वापस से उसके पास कंट्रोल आया था, स्याओ चैन तो एकदम हैरान रह जाता, अरे मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ तो चारों तरफ आग ही लगी है। तो फिर फायरी कहता है, वो गधे तू किससे बात कर रहा है? और वो फायरी से कहता है, सीनियर प्लीज आप रुक जाइए, मेरी एक बात सुनिए, आपका चेहरा बिल्कुल भद्दा है। और इतना कहने के बाद वाला स्याओ चैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर जो चीज देख फायरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो कहता है, तूने मेरी नाक में दम करके रखा और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और फिर स्याओ चैन वहाँ से भाग रहा होता ताकि वो किसी तरह से कुछ टाइम के लिए फायरी से अपना पीछा छुड़ा ले, जब तक कि हीवन वाला स्याओ कल्टीवेशन करते उसकी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए कल्टीवेशन करने की कोशिश करे। लेकिन फायरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेकिन जब हीवन वाला स्याओ चैन बड़ी मुश्किल से उसका मुकाबला कर रहा, तो इस अर्थ वाले स्याओ चैन की क्या ही औकात है, वो वहाँ पे जरा सा भी नहीं टिक पा रहा होता है। बस वो इधर उधर भाग के अपनी जान बचा रहा था। और वो कह रहा था, सीनियर जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर ले, और मुझे नहीं लगती मैं ज्यादा देर तक इस फायरी से बच पाऊंगा, वरना आज ही हम दोनों की गेम बजा दे। फायरी तो ऐसे खतरनाक अटैक कर रहा, जिस वजह से आधा जंगल जल चुका। उसकी फायर की पावर की वजह से वो कैसे भी करके आज यहाँ पर स्याओ चैन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ एल्डर फेंग जो होता है, अपने पूरे के पूरे साथियों के साथ मास्टर और दूसरे वाले एल्डर के पास आता है, और वो सभी वहाँ पे उन लोगों को मारने के लिए आए होते हैं। तो ये देखकर मास्टर और एल्डर भी हैरान थे कि आखिरकार इस एल्डर फेंग को क्या हुआ, ये अपने साथियों को यहाँ पे लेके क्यों आया हुआ है। तो फिर एल्डर फेंग कह रहा होता है, बस बहुत तुम लोगों ने बहुत चला लिंगन सेक्ट, अब मेरी बारी, अब मैं चलाऊंगा इस लिंगन सेक्ट, और अब मैं ही देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। और दूसरी तरफ जैसे फायरी अपनी डिवाइन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए स्याओ चैन के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाला था, कि तभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम हीवन वाले स्याओ चैन अपना कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से वो बॉडी पावरफुल बन गई होती है। और जैसे ही उसके पास पावर आई थी, वो 1 सेकंड के अंदर की जो डिवाइन स्पिरिट होती उसको अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर जाता है। वो इतनी बड़ी पावरफुल स्पिरिट को 1 ही सेकंड के उसके अंदर वहाँ पे एब्सॉर्ब हो चुकी थी। स्याओ चैन ने अपने 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू किया। ये देखकर फायरी भी दंग रह चुका कि अचानक से इससे क्या हुआ कि इसने तो मेरी स्पिरिट खुद में ही एब्सॉर्ब कर ली। और फिर स्याओ चैन वहाँ सोल थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक फायरी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से फायरी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और अब जाके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर फायरी का खेल खत्म हो चुका है, कि तभी वहाँ लिंगन सेक्ट के कुछ डिसाइपल आने लगते। वो लोग देखकर हैरान थे, ये कौन सा बंदा है मास्क वाला जिसने इस फायरी का खेल खत्म कर दिया। और फिर स्याओ उन सभी को डरा कर भगा देता, क्या मैं तुम्हारा भी खेल खत्म कर, चलो निकलो यहाँ, और किसी को मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ। कि तभी फायरी फिर से होश में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो मरा नहीं, बस वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हुआ था। और वो बेहोश में होने के बाद दोबारा बचकर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकलता है, ताकि वो बाद में स्याओ चैन से बदला ले सके। जिसके बाद हीवन वाला स्याओ वहाँ से जाने लगता है, और अर्थ वाले स्याओ चैन से कह रहा होता है, तुमने कहा था ना कि तुम चैनमिन को बचा लोगे, तो क्या वो बच गई है? जिस पर हीवन वाला स्याओ चैन कह रहा होता है, वो बच गई, अगर उसे देखना है तो जाके देख सकते हो। तो फिर अर्थ वाला स्याओ जल्दी से चैनमिन के पास आता है, जो कि अभी भी बेहोश होती है, और वो उसे देखते हुए हीवन वाले स्याओ चैन से कह रहा होता है, हमेशा चैनमिन का ख्याल रख, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम चैनमिन का ख्याल रखोगे, तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखी। तभी देखते ही देख अर्थ वाला स्याओ चैन वहाँ से डिसअपीयर होने लगता है, क्योंकि 2 बंदे एक बॉडी को नहीं चला सकते, इसलिए उस बॉडी का पूरा कंट्रोल उस हीवन वाले स्याओ चैन के पास आ चुका है। और अर्थ वाले स्याओ चैन की जो सोल है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी, बस उसकी यादें, और अब वो हीवन वाले स्याओ चैन के अंदर चली जाएगी। वो 2 बंदों की यादों को तो कंट्रोल कर सकता, लेकिन आज अर्थ वाले स्याओ चैन का हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, सिर्फ हीवन वाला ही स्याओ चैन बचा रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्थ वाले स्याओ चैन के गायब होने से हीवन वाला स्याओ चैनमिन के पास आता है, तो उसे पता चलता है ये तो चैनमिन है ही, बल्कि ये तो कोई मॉन्स्टर जिसने चैनमिन का रूप डाला हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाता, इसने तो मुझे यहाँ पे बेवकूफ बना दिया, असली वाली चैनमिन कहाँ पे। कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती। के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।